बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम टमाटर पुलाव बना रहे हैं और टमाटर पुलाव के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उनमें हमने जो है वो अभी मैं इसके यखनी तैयार करूँगी। बहुत स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाली चीज़ है और जायका इतना अच्छा होगा। जैसे आप पूरी रेसिपी देखेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप लगेगा जैसे मुश्किल है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। अगर आपने यखनी तैयार करके रखी होगी तो आगे जो चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे वो तो बहुत इजी है। यखनी बस तैयार कर लें। यखनी के लिए हमें जो है वो 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया साबुत चाहिए, 1 अदद दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 10 जो है वो काली मिर्चें ली हैं। ये जो है 1 चाय का चम्मच जो है मैंने सौंफ ली है। लहसुन जो है 6 से 7 जवे ले लीजिएगा, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 1 दरमियाना साइज़ का प्याज है, इसको भी मोटा मोटा काट लिया। अदरक का 1 छोटा सा टुकड़ा, उसको भी मोटा मोटा काट लिया है। और नमक जो है मैंने अपने हिसाब से लिया है। मैंने जो है 2.5 टीस्पून के करीब यानी कि 1 टेबल स्पून से थोड़े कम लिए हैं, तो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। और 3 कप हमें पानी चाहिए होगा। ये देखें 1 कप पानी, इसी तरह ये देखें 2 कप, 3 कप पानी की यखनी हम तैयार करते हैं। चूल्हे पर आ जाए। बिस्मिल्लाह। पानी चूल्हे पर जैसे ही रखा आपने ये सारी चीज़ें इसमें शामिल कर देनी है, यखनी के तमाम अज्जा। और नमक। चले इसको उबालते हैं और देखते हैं 2 मिनट 3 मिनट हम इसको उबालने के बाद पकाएंगे। चावलों की तरफ आ जाए। अच्छा, चावलों की तरफ जब आएंगे तो चावल को जो है ना हमने भिगो लिया है। अभी मुझे 15-20 मिनट हुए हैं। ये आधा किलो चावल है। 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट है। 1 टीस्पून जो है वो काला जो है वो ज़ीरा है। अब आप ये मत कहिएगा कि हम ज़ीरा दूसरा डाल दें, तो पुलाव में जो है वो काला ज़ीरा अगर डल जाए तो ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। अगर लोग डालते हैं सफ़ेद भी तो वो अपनी मर्ज़ी है, लेकिन इसमें ज़रा ना काला शामिल कर लीजिएगा। अच्छा, 3 अदद प्याज जो है वो फ्राई करने हैं। आधा जो है प्याज निकाल लेना है फ्राई करके, आधा जो है हम थोड़ी देर के बाद शामिल करेंगे। लेकिन जब शामिल करेंगे तब आपको बताएंगे ये कब शामिल होगा। इसको एक साइड पे कर देते हैं और बाकी आधा कप हमने तेल शामिल करना है। फिर चावल पकाने की तरफ चलते हैं। ये देखिए यखनी को ना, जब मैं आपको चावल के बारे में बता रही थी तब से उबाल आ रहा है। इसका मतलब है 4-5 मिनट हो गए हैं उबाल आते हुए। और इसको हम जब तड़का लगाएंगे उस वक्त भी इसको 2-4 मिनट और हो चुके होंगे और अच्छी तरह ये यखनी निकल आएगी। तब तक हम प्याज फ्राई कर लेते हैं। आधा कप हमने ऑयल शामिल करना है। प्याज इसमें शामिल किया, इसको थोड़ा सा और भूनते हैं। जिस कलर का हमें चाहिए उस कलर का हमने इसको फ्राई करना है। ये देखिए जैसे ये डार्क ब्राउन की शक्ल आ जाए, इसमें लहसुन अदरक, और काला जीरा डालकर पानी डाल दें। अच्छा, ये जो पानी मैंने शामिल किया है ये मैंने दूसरा शामिल किया है, तो इसका तकरीबन हम कलर निकालेंगे। फिर यखनी वाला यखनी जो हम बना रहे पानी की, उसका पानी जो हम थोड़ी देर के बाद शामिल करेंगे। चावलों को जो है ना मैं मसाला बना के उसका कलर निकाल रही हूँ और उस दौरान मैं अब जो ये छलनी में डाल के इसको छान लेती हूँ। ये जो यखनी मैंने बनाई थी ना, इसको ये जो यखनी है इसमें शामिल कर दें। इसको एक उबाल आने तक हम फिर चावल शामिल करेंगे। फिर बाकी की चीज़ें जो हम बाद में बताते हैं। और ये जो मैंने कलर निकालने के लिए प्याज को डार्क ब्राउन किया था ना, इतना ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं हुआ, कलर और अच्छा आना चाहिए था। खैर चलो, इतना भी ठीक है। तो अब जो है इसको उबाल आने का इंतज़ार करते हैं, फिर मैं चावल डालूंगी। उबाल आ गए, अब हम चावल शामिल करते हैं। देखिए, जब भी आप मुझसे पूछते हैं पानी कितना शामिल किया, पानी कितना शामिल किया, कुकर वाले चावल में भी पानी का पूछें तो कुकर वाले में थोड़ा पानी कम शामिल होगा, लेकिन इसमें जो है जिस चीज़ में हम पकाते हैं वो इतने से चावल नज़र आने चाहिए, जैसे 1 मुट्ठी के करीब, तो इसमें चावल हो जाते हैं। और चूल्हे की फ्लेम पर भी बहुत डिपेंड करता है। अगर आपकी चूल्हे की फ्लेम थोड़ी स्लो है तो और ज़्यादा नज़र आने चाहिए, क्योंकि वो देर से जब पकेगी तो लई बन जाएगी, और तेज़ फ्लेम थोड़ा सा होगा तो ज़रा अच्छे पकेंगे। तो इसको मिक्स करते हैं। अच्छा, चावलों को ना इस वक्त हम दम देने लगे हैं और 10-12 मिनट का हमने दम देना है स्लो फ्लेम पर, ठीक है।
फिर मैं मिलती हूँ। अभी ये जो नेक्स्ट जो है तैयारी वो मैं आपको बताती हूँ। स्लो फ्लेम करना इसका, आ जाए वहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट जो है तैयारी हमने क्या करनी है, 2 खाने का चम्मच हमें ऑयल चाहिए होगा, इसको साइड पे कर देती हूँ। और आपको बताती हूँ 5 अदर टमाटर लिए हैं, लेकिन उसके बीज निकाल लेने हैं। 6 जो है हमने हरी मिर्चों को बारीक काट लिया है। अदरक थोड़ा सा टुकड़ा था, उसको लंबा लंबा काट लिया है। 2 जो है वो लीमू के रस हैं, 2 अदद लीमू के रस हैं। और वही जो प्याज मैंने शुरू में बताया था ना, ये वही है। तो फिर शुरू करते हैं। ये देखिए चावलों को भी दम आ गया है, हम इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। ठीक है, अब इसका चूल्हा बंद कर देते हैं और इस तैयारी पर चलते हैं जो टमाटर वाली। काली मिर्च बताना याद नहीं रही थी, ये यहीं पे साइड पे नजर नहीं आई मुझे। तो 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें भी शामिल होंगी। तो खाने के 2 चम्मच बिस्मिल्लाह हमने ऑयल शामिल किया। इसमें टमाटर शामिल करने हैं। ये देखें टमाटरों को हमने 2-4 मिनट तेज़ फ्लेम पर करना है, ताकि वो जो है हम इसको इतना भी ड्राई नहीं करना और इतना भी हमने जो इसका लिक्विड नहीं बनाना। इसकी जो टुकड़े जो हैं वो हमें नज़र आएँ। और इसमें हमने प्याज शामिल कर दिया है, अदरक और हरी मिर्चें शामिल कर दी और इसके अलावा काली मिर्चें शामिल कर दी। नमक हम यखनी में ऑलरेडी शामिल कर चुके हैं, लेमन का जूस। और इसको तकरीबन 1 मिनट हम मिक्स करके चावलों में शामिल करेंगे। ये देखें चावलों में हम शामिल करने लगे हैं और चावलों को अभी जो दम आया है तो उसके फ़ौरन बाद ही आपने शामिल करना है। और उसके बाद हम जो है इसके ऊपर कितनी खामोशी छा गई है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर ना पुदीना भी शामिल कर देंगे। पुदीना थोड़ा सा आपने शामिल करना है, तकरीबन आधी गट्टी से थोड़ा कम। ये भी शामिल कर दें और इसको थोड़ा सा ना हम मिक्स करते हैं चावलों को। ऐसे अच्छी तरह इसको हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है। प्लेट में निकालने लगे हैं। और ये बाद में बता दूं कि जब हमने तमाम चीज़ें शामिल की थी उसके बाद हमने दम नहीं देना। दम ऑलरेडी चावलों को आ चुके हैं, हमने ये सिर्फ खड़े खड़े टमाटर रखने थे और जो कि हमें चाहिए था, हमें वैसा ही रिजल्ट मिला है। अब हम प्लेट में निकालते हैं। ये देखिए टमाटर छोटे छोटे से आपको नज़र आने चाहिए। देखिए टमाटर पुलाव जो है वो तैयार हो गया है। आप किसी मेहमान के आगे रखेंगे तो उनको इतना पसंद आएगा और आप खुद भी बल्कि ट्राई कीजिएगा, आज दोपहर को ही बना लीजिएगा। अच्छा, मुझे ना ये इस टमाटर पुलाव में जब बोल रही हूँ ना, जब बोल रही हूँ मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि एक फ़कीर ने किसी शख्स से ना मांगा कि मुझे पैसे चाहिए, 1 रुपया या 10 रुपये जितने भी। तो उसने बोला कि टमाटर खाओ टमाटर खाओ। तो वो उसको समझ नहीं आ रहा था, कह रहा है ये मुझे क्यों कह रहा है टमाटर खाओ। तो साथ वाले किसी शख्स ने कहा कि ये कह रहा है कमा कर खाओ। तो मैं भी जो है ना टमाटर पुलाव बोल रही हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कमा कर खाओ। तो ये जोक था, मुझे याद आ गया और उसमें भी हंस रही है। अच्छा, उन्हें पंजाबी दसा। अच्छा, टमाटर मैं 4 लेसन ना बड़े ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ साइज है। अगर छोटे ने तो 5 लेना, बड़े बड़े ਵੱਡੇ साइज है टमाटर। उन्होंने बारीक कट के ना बीज निकाल के एक साइड ते हरियां मिर्चां, पुदीना, लीमू ते जड़ा काली मिर्च ते जड़ा वे हरी पुदीना वगैरह ਉਹਨੂੰ एक साइड ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਭਿਗੋ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਯਖਨੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯਖਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਮੋਟਾ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮਕ ਸੀ ਤੇ ਪਿਆਜ਼, ਲਸਣ, ਅਦਰਕ ਤੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਸੌਂਫ ਵੀ ਸੀ। ठीक है, उन्होंने यखनी मैं पका लिया। ਉਹਦਾ जो टेस्ट आया ना, उस तो बाद प्याज जिन्होंने मैं पहले ही फ्राई किया तो लिया सी, मैं उन्होंने होर फ्राई किया ताकि अच्छा कलर आए। जो कलर चाहिए सी ਉਹੀ कलर आया ना चावलों ਨੂੰ। तो प्याज फ्राई किया मैं अद्धे कप तेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ मैं लहसुन अदरक पाया वे। फिर उस तो बाद ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ यखनी सी ਉਹ पाई है ਤੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਚਾਵਲਾਂ ਨੂੰ मैं दम ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਕਾਤਾ। ਉੱਥੇ मैं दूसरी जगह ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਟਮਾਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟਮਾਟਰ ਪੁਲਾव ਦਾ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਖਰੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਟਮਾटर थोड़ा थोड़ा नज़र आना चाहिए, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना। तो बनाओ, ट्राई करो और बल्कि मेरे ख्याल ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ट्राई करो। तो मैंने अपनी दाल जो याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।